हरे हम, 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। गुड मॉर्निंग बंधुओं और बहनों, आज हम जो विषय लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय, समाधि। समाधि क्यों और कैसे। योग में समाधि के बारे में बहुत कुछ बताया भी जाता है, तो इसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धुबड़ी असम से नीलम जी गुच्चा हमारे साथ जुड़ चुकी है, एक जानी मानी प्रेक्षक प्रशिक्षक और साधिका। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डांगे सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप नीलम जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। ओवर टू यू। धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुप्रभात, जय जिनेन्द्र। तो सभी का इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारा संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से पुनश्च आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी को पता है कि हमारे विविध ट्रेनर, दुनिया से टैलेंटेड ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं इस त्रिवेणी संगम में देते हैं और सभी को इसका लाभ होता है। तो आज के इसी श्रृंखला में आज की जो विशेष अतिथि प्रशिक्षक है हमारी नीलम जी बुचा फ्रॉम आसाम। तो नीलम जी एक प्रेक्षा लेवल 1 की ट्रेनर है, लाइफ स्किल की भी हमारी लेवल 2 की ट्रेनर है और बहुत सुंदर उनका ज्ञान है, प्रेक्षा ध्यान, लाइफ स्किल। तो निश्चित रूप से आज का जो विषय है हमारे समाधि क्यों और क्या, तो ये दोनों भी समाधि के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलने वाली है, क्योंकि सही में समाधि अवस्था में ही सत्य का ज्ञान होता है। तो ऐसा बहुत सुंदर विषय हमारे लिए सार्थक करने वाला, जीवन सार्थक करने वाला विषय लेके हमारी नीलम जी आई है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ताली बजा के नीलम का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। नीलम, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। यू आर वेलकम, वेलकम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े हैं उनका भी हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं नीलम जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। बिल्कुल, आप आज का सेशन शुरू कर सकते हैं। ओम अरहम। जिन भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, पहले वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ नीलम जी का स्वागत। ओम अरहम, ओम ओम ओम। अरहम। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी को मेरा सतत वंदन। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो है समाधि।
लेकिन समाधि इस तरह से हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि इसको हम जितना इजीएस्ट फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि ये एकदम इजीली सबको समझ में आ जाए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी मैं एक्सप्लेन करूं वो सबको बहुत इजीली समझ में आ जाए और सब हम इसे पा सकें, समाधि को। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हमें अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ना है, और तो इसके लिए समाधि हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि समाधि क्या है, मतलब समाधि का डेफिनेशन क्या है। कोई भी टॉपिक जब हमारे सामने आता है तो हम उसके बारे में बात करते हैं ना, कि ये क्या चीज है। समाधि का अर्थ होता है केवल चैतन्य का अनुभव, शुद्ध चैतन्य का अनुभव है, वो होती है समाधि। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कहेंगे अ, अपनी आत्मा में अवस्थित हो जाना, केवल एकदम, वो होती है समाधि। अब अ, एकदम ये मैंने एकदम शॉर्ट डेफिनेशन बताया है, अभी हम आगे और जानेंगे इसके बारे में। अब सवाल ये आता है कि समाधि क्यों क्यों चाहिए हमको समाधि। हम जब बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, एक पेंसिल भी खरीदते हैं तो हमारे पास एक पर्पस होता है ना, कि हम वो पेंसिल क्यों खरीदे, हमको चाहिए, हम घर पे लिखेंगे उससे, तो इसीलिए हम उसे खरीद कर लाते हैं। मतलब एक पर्पस होता है। और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम कुछ भी करते हैं तो हमारे अंदर एक रीजनिंग होना चाहिए कि हम ये चीज क्यों चाहिए हमको लाइफ में। तो समाधि क्यों चाहिए? समाधि इसीलिए चाहिए क्योंकि समस्याएं हैं। समस्याएं हैं इसीलिए समाधि चाहिए। आज देखिए, विज्ञान ने कितनी तरक्की की है। बड़े से बड़ी बीमारियों को उन्होंने सॉल्व किया है। हर बीमारी का इलाज आज है। लेकिन ये जो मानसिक बीमारियां हैं, भावनात्मक बीमारियां हैं, इनको जितना सुलझाने का प्रयत्न किया गया है, ये उतनी ही ज्यादा और उलझती चली गई हैं। और व्यक्ति इनको नहीं सुलझा पाया है। वह आज देखिए, स्ट्रेस और एंजाइटी सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए हमें आवश्यकता है कि हमें समाधि चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या समाधि सबके लिए है? ऐसा तो नहीं है कि समाधि सिर्फ अ, एक प्राचीन युग था जिसमें ये कहा जाता था समाधि योगियों के लिए है, सन्यासियों के लिए है। तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो फिर हम और आप समाधि की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, समाधि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, समाधि सबके लिए है। आचार्य महाप्रज्ञ जी का एक एक शब्द एक एक मोती के बराबर है। उन्होंने लिखा कि आज हर व्यक्ति को योगी बनने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को योगी बनना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति योगी नहीं बनेगा, अपना ध्यान नहीं रखेगा, तो हो सकता है 80 साल 90 साल की आयु जीवन जीने वाला व्यक्ति 50 साल में ही मतलब संसार को उसे छोड़ के जाना पड़े। हाँ, क्योंकि आप देखिए वो जो अचानक से जो मृत्यु हो रही है, हम सुनते हैं अचानक से हो गया, तो हमें क्या पता अंदर से क्या ग्रंथियां काम कर रही थी, कौन सी ग्रंथियां सुप्त पड़ रही थी, काम ही नहीं की कभी। तो इसीलिए योगी बनना बहुत जरूरी है आज के युग में। और अच्छी बात यह है कि योग को लेके अब कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस बढ़ी है, सब जगह बढ़ी है, जो पहले बिल्कुल नहीं थी। चाहे आप प्रेक्षा ध्यान कह लो या जीवन विज्ञान, कोई भी नाम ले लो, या बहुत सारे और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने योग को लेके अवेयरनेस बढ़ाई है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। अब हम वापस बात करते हैं समाधि क्या है। पहले हमने एकदम शॉर्ट रूप में जाना था, अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे हमने समाधि और समस्या के बारे में अभी बात की कि समस्या है इसीलिए हमको समाधि चाहिए। अब समस्या और समाधि क्या है? ये दोनों, समस्या है आश्रव, है ना, दुख है, तकलीफ है, अ, समस्याएं हैं जीवन में, कितनी चीजें मतलब विपदाएं आती हैं। तो ये एक आश्रव है, एक दरवाजा है जो खुला है, और आश्रव से वो सारी समस्याएं आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये है समस्या, जिसे हम आश्रव का नाम देते हैं। अब आती है समाधि। समाधि को संवर का नाम दिया गया है। कि कहते हैं कि दरवाजा अगर खुला है तो क्या होगा? आंधी आएगी, तूफान भी आएगा, मट्टी आएगी। वही आपने दरवाजा बंद कर लिया तो आपका घर सुरक्षित हो गया, उतनी मट्टी तो नहीं आएगी।
तो उसी तरह समस्याएं आ रही है क्योंकि आश्रव है, दरवाजा खुला है। जैसे ही आपने दरवाजा बंद किया, यानी कि आपने समाधि की। समाधि है संवर। दरवाजा बंद होते ही आपका संवर हो गया। तो यानी कि समस्याएं आश्रव है और समाधि क्या है? संवर है। तो इस तरीके से इन दोनों को इस तरीके से कंपेयर किया गया है कि दरवाजा खिड़की बंद कर लो तो संवर हो जाएगा, और अगर ये खुले रहेंगे तो आश्रव रहेगा। ठीक है। अब एक और बात। आप आप में से कोई बोलेगा, जब भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को कभी कोई सर्दी जुकाम होती है तो क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं? ऐसे नॉर्मल कफ कोल्ड होता है तो नहीं जाते हैं? नहीं जाते होंगे सर, आप जाते हैं क्या? सर्दी जुकाम हो जाती है तो? नहीं जाते हैं। नहीं जाते। नहीं जाते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम को लेके हम लोग इतने अवेयर नहीं है। चलिए सर्दी जुकाम छोड़िए, इससे भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे पता चलता है कि बैक पेन हो रहा है, नी में पेन हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि अरे मेरे को तकलीफ तो है, लेकिन मैं दिखाऊंगी डॉक्टर को। जाना है, एक दिन दिखाना है। और वो एक दिन पता नहीं कब आता है, और पता नहीं ऐसे करते करते हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति था, उसे सर्दी जुकाम लग गए थे, और थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा हो गया था उसको सर्दी जुकाम। तो वह एक वैद्य था, उसके पास जाता है। बोले मैंने सुना है आपका बड़ा नाम है, आप बहुत अच्छा इलाज करते हैं, तो आप मेरा इलाज कर देंगे? मेरे को सर्दी जुकाम लग गई है। उसने कहा कि देखो, मैं निमोनिया का बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ। मैं जो भी दवाई देता हूँ निमोनिया की, वो तुरंत ठीक हो जाती है। तो तुम एक काम करो, कि नदी दिख रही है ना तुम्हें सामने, ठंडे ठंडा पानी है इसका, तुम इसमें डुबकी लगा लो, तुमको निमोनिया हो जाएगा। और बस उसके बाद मैं तुमको निमोनिया की दवाई दे दूंगा और तुम ठीक हो जाओगे। तो क्या ये सही इलाज है कि सर्दी जुकाम को हम निमोनिया तक लेकर जाएं और फिर उसके बारे में सोचें कि हाँ अब हमें इसका इलाज करना है? अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम समाधि तक कैसे पहुंचेंगे? और छोटी छोटी समस्याएं क्या होगी, बड़ा रूप ले लेगी। है ना? तो अब हम बात करने वाले हैं समाधि के मूल सूत्रों के बारे में। मूल सूत्र क्या होते हैं? सूत्र यानी कि एक आधार, आधार बोलते हैं ना हम उनको। तो आप देखिए, मूल सूत्रों के बारे में अगर बात करेंगे तो जैसे कि एक बिल्डिंग है, सेकेंड फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है? तो उसके ऊपर एक झंडा, ध्वज लहराएगा तो आपको दिखाई देगा, दिखाई भी देगा, और हो सकता है सुंदर भी लगे, देखने में आकर्षित भी लगे। लेकिन उस दो तल्ले की माले की बिल्डिंग को अगर आपने 7 तल्ले की माले की बिल्डिंग बना दी, सेवेंथ फ्लोर की बिल्डिंग, अब आपकी नजर कहाँ जाएगी? क्या आपकी नजर छत पे जाएगी, उस ध्वज पे जाएगी? नहीं जाएगी, नहीं जा पाएगी। अगर जाएगी भी तो आपको ध्वज अच्छे से नहीं दिखाएगा। फिर आपकी नजर नींव पे जाएगी। जो 2 तल्ले की बिल्डिंग से हम सिर्फ ध्वज देख रहे थे, अब हम 7 तल्ले के माले में क्या देख रहे हैं? नींव को देख रहे हैं। ध्वज का अपना महत्व है, लेकिन नींव का भी अपना महत्व है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें, अच्छा व्यवहार बनाने के लिए हमें मूल आधार पर ध्यान देना। उसी तरह आज समाधि के हम 5 सूत्रों के बारे में बात करने वाले हैं। तो 5 सूत्र जो है वो एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे, इसीलिए मैंने बताया कि जो 5 सूत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला आधार, मेरी आवाज आ रही है ना सर, क्लियरली? यस यस। हाँ। तो समाधि का पहला आधार क्या है? समाधि का पहला आधार है आत्मा की अमरता। पहला आधार समाधि का। अब जो भी व्यक्ति ये कहता है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा अस्तित्व है, मैं ये या मैं वो, मैंने ऐसा किया, जो भी इस तरह से बात करता है, उसके लिए समाधि की बात गौण हो जाती है ना? और कुछ व्यक्ति ये भी कहते हैं कि मैं इस शरीर की निष्पत्ति हूँ। तो कोई बोले क्या मैं इस शरीर की निष्पत्ति हूँ? कोई बताएगा प्लीज मुझे नहीं। कि क्या मैं इस शरीर की निष्पत्ति हूँ? ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है या रॉन्ग है? ये सेंटेंस रॉन्ग है। मैं इस शरीर की निष्पत्ति नहीं हूँ। ये शरीर तो एक निमित्त मात्र है।
ये शरीर नहीं होता तो कुछ और होता, वो कुछ नहीं होता तो कुछ और होता। आत्मा अमर है, आत्मा की अमरता मेरा पॉइंट है। और हम सब जानते हैं आत्मा क्या है। आत्मा त्रिकालिक है, यानी कि इसका अस्तित्व हमेशा से था, आज है और हमेशा रहने वाला है। ये है आत्मा की इंपॉर्टेंस। तो जो शरीर हमें मिला है ये तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। जब हम ये बात मन में सोच लेंगे तो हमारा जो कदम है, पहला कदम जो है हमारा समाधि की तरफ बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा कि ये मेरी आत्मा अमर है, मैं, मेरे जो भी है इस शरीर ये मुझे मिला है और आत्मा इसमें है। तो शरीर के प्रति जो ममत्व है वो अपने आप कम हो जाएगा, अहंकार इन सब का विसर्जन अपने आप हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर देंगे तो एक छोटा सा प्रयोग भी करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा, आनंद मेरा स्वभाव है। ठीक है, आनंद जो है वो मेरा स्वभाव है। क्या ये सही है या नहीं है? मतलब मेरा जो फोकस है वो किसी किसी पदार्थ पे अपेक्षित नहीं है। किसी पदार्थ से मुझे खुशी नहीं मिलेगी। मुझे खुशी किससे मिलेगी? मुझे अपने आप खुशी मिलेगी, क्योंकि आनंद मेरा स्वभाव, मतलब मेरी आत्मा का स्वभाव ही है आनंद। जैसे आपने पानी है, पानी को आप बॉईल करिए, कितना भी बॉईल करिए, क्या होगा? एक टाइम के बाद वह ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है ठंडा होना। हम कितना भी उसे गर्म कर दें, नीम को कितना भी आप गुड़ के साथ वो कर लीजिए, लेकिन वो क्या होगा? वो कड़वा ही रहेगा। उसी तरह आत्मा का स्वभाव है आनंद, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मों के आवरण के कारण हम जो इस दुनिया में उलझे हुए हैं, हमें पता नहीं चल पा रहा कि हमारे अंदर अ, आनंद है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ढक गया है। और हम बाहर की चीजों में, जो भी बाहर की दुनिया में हम सोचते हैं कि हमें खुशी मिल जाएगी, और खुशी मिल भी जाती है, अच्छा भी लगता है जब हम बाकी चीजों में जुड़ते हैं, लेकिन वो एक टेम्पररी हैप्पीनेस होता है, परमानेंट नहीं होता। परमानेंट हैप्पीनेस हमें हमारी आत्मा के द्वारा ही मिलेगा। ठीक है ना? यानी कि कहने का मतलब है, किसी ने बहुत मान सम्मान दिया तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। ऐसा, अगर एक उदाहरण के लिए, अगर किसी ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ने नहीं दिया तो शायद इसमें या मेरे कोई कर्म है, या उसके ऐसे कर्म है, या वो मूर्छा में है, कोई भी कारण हो सकता है। उसमें हम अ, अपने आनंद को खत्म ना करें। हम यही सोचें कि नहीं, ठीक है, हो सकता है वह व्यक्ति उस वक्त मूर्छा में है, इसीलिए उसने जानबूझकर ऐसा किया, और शायद अनजाने में भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना? सिचुएशन बहुत अलग अलग हो सकती है। तो जिस तरह आनंद मेरा स्वभाव है, उसी तरह मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञान है, चैतन्य है, शक्ति है। ये सारी चीजें मेरी आत्मा से कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रयोग हम करेंगे। मेरे को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, मतलब बाकी सब नहीं दिखाई दे रहे हैं। सब दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, स्क्रीन पे सभी अच्छा, दिख रहे हैं, आप भी छोटा दिख सा, रहे हैं। क्योंकि अभी एक्चुअली आनंद, ज्ञान, चैतन्य शक्ति की बात आ गई है, तो दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, विनम्रता का भाव मन में हम सब एक साथ दोहराएंगे। मैं आनंद में हूँ, मैं शक्ति में हूँ, मैं चैतन्य में हूँ, मेरे भीतर अनंत शक्ति का, अनंत आनंद का, अनंत चैतन्य का सागर लहरा रहा है, जिसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम अरहम। ये प्रयोग हमें रोज करना चाहिए, एक बार तो दिन में रोज दोहराना ही चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि किसी ने पूछ लिया तो अच्छी बात है, और नहीं भी पूछा तो कोई बात नहीं है। मतलब
इसका मतलब हो गया कि हम मिथ्या दर्शन में ना रहे, सम्यक दृष्टि हमारी कैसी हो, सम्यक दृष्टि हो। जिस जैसे भी किसी भी चीज को देख रहे हैं, सम्यक दृष्टि से देखेंगे तो कोई भी चीज हमें गलत नहीं दिखाई देगी। भ्रांति अच्छी नहीं होती। भ्रांति हमें ऐसी ऐसी दुविधा में डाल देती है कि हम कोई चीज को जज नहीं कर पाते। कोई व्यक्ति, हमें कभी लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, फिर हमें लगता है नहीं, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो हम समझ नहीं पाते। जैसे कि एक बार एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। वो रात रात भर अपने यंत्र से दूर दूर तारे चांद देखते रहता था। बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। उसके साथ उसका एक नौकर भी बैठा रहता था, वो भी देखता था। और एक दिन अचानक से एक तारा टूट गया और वह कूद पड़ा और उसने कहा कि मालिक का निशाना लग गया, मालिक का निशाना लग गया। मतलब कि वो इतने दिन भ्रांति में था। उसे लगता था कि वह वैज्ञानिक क्या कर रहा है, शूट कर रहा है। तो भ्रांति में हम ना रहें, ठीक है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, समाधि का तीसरा जो सूत्र है वो है आत्मा की स्वतंत्रता। यानी कि पर इसका यानी कि इस बात का भान हो जाना कि मैं किसी भी, आत्मा की स्वतंत्रता यानी कि मैं किसी भी परिस्थिति का दास नहीं हूं। मेरे जीवन में कोई भी परेशानी आए, कोई भी स्थिति आए, मैं, जैसा कि मैंने कहा कि मेरा जो मेरा जो भाव है वो वैसा ही रहने वाला है जैसे पहले था। जब हम ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी परिस्थिति का दास नहीं हूं, ये भाव जब हम मन में लाते हैं तो हमारे अंदर हजार गुना साहस बढ़ जाता है। हम बहुत साहसी बन जाते हैं जैसे ही ये भाव भी आने लग जाता है ना कि नहीं, कुछ भी हो, मैं तो एकदम सब सही है। तो हमारा साहस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता वह लक्ष्य की ओर कभी कदम नहीं बढ़ पाता। तो समाधि के लिए ये भी जरूरी है कि हम अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करें। जैसे कि एक बार क्या बोल रहे हैं, हाँ सॉरी, कोल जाति के लोग, जैसे ऐसे कहते हैं ना, जब कोई भी हम युद्ध लड़ने जाते हैं ना, कोई भी चीज के लिए जब हम जाते हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं या आप क्रिकेट में बैटिंग करने जा रहे हैं, तो हम जीतना और हारना लगभग पहले ही कर चुके होते हैं। कैसे करते हैं, हम यहाँ हमारे दिमाग में या तो जीत चुके होते हैं या हार चुके होते हैं। और जो भी हम पहले कर चुके होते हैं ना, लगभग वही हमारे साथ घटित होता है। जैसे कि एक बार कोल जाति के लोगों ने युद्ध करने के बारे में सोचा था क्षत्रियों के साथ। तो हाँ, वो लोग सब रेडी हो गए कि हाँ अब हमको लड़ाई करनी है। लेकिन जैसे ही वो लोग जा रहे थे, उनकी भी बहुत बड़ी सेना थी, क्षत्रियों की भी बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन क्या हुआ कि वो लोग उस युद्ध में पहुंचे, उससे पहले ही उनके दिमाग में क्या चलने लग गया था, उनके दिमाग में चलने लग गया था कि क्षत्रिय तो जो है वो बड़े शक्तिशाली होते हैं। हम जब जाएंगे तो पता नहीं हमें कितनी बुरी तरह से वो हमें मार देंगे, पता नहीं क्या होगा, हम तो पक्का हार जाएंगे। देखिए सिर्फ इतना ही उनके दिमाग में चल रहा था। जैसे ही वो युद्ध में पहुंचे, इस तरफ कोल जाति के लोग, उस तरफ क्षत्रिय के लोग, किसी ने एक तलवार भी नहीं उठाई और सारे कोल जाति के लोग भाग गए। बिना युद्ध लड़े ही वो भाग गए। क्योंकि लगभग जो भी लड़ाई होती है, जो भी युद्ध होता है वो हमारे दिमाग के अंदर चलता है, द्वंद्व दिमाग में होता है। तो जीतना हारना ये पहले ही हो जाता है। तो कभी भी परिस्थिति के वश हम ना रहें। यानी कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए और सच्चाई से उसका रूबरू होना चाहिए एकदम। उससे, इसके लिए हमारी दृष्टि जो होनी चाहिए वो एकदम सापेक्ष होनी चाहिए। तब हम चीजों को समझ पाएंगे और उन पे जो काम करना है वो सही तरीके से काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये डिस्कस किया। अब हम समाधि का चौथा आधार डिस्कस करने वाले हैं। चौथा आधार है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पंक्ति है कि मैं दुख भोगने के लिए इस संसार में नहीं आई हूं या नहीं आया हूं। है ना, कोई भी यहाँ पर जितने भी लोग हैं,
क्या कोई भी ये कहेगा कि नहीं मैं तो दुख भोगने के लिए आया हूँ? कोई नहीं कहेगा। हम दुख के लिए तो नहीं आए हैं ना। हमें कितने कितने जन्मों के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है, हमने हमें भी नहीं पता। कितनी मुश्किलों से ये जीवन मिला है। तो क्या हम दुख भोगने के लिए आए हैं? नहीं, हम एक अच्छा जीवन जीने के लिए आए हैं। सार्थक जीवन जो हमें सही दिशा में ले जाए, ऐसा जीवन जीने के लिए आए हैं। तो जो भी संबंध है हमारे, या संपर्क है हमारे, जो भी संपर्क है या पदार्थ है, ये सब मुझसे जुड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनसे एक अलगाव भी होना चाहिए, मतलब अपने आत्मा के प्रति ज्यादा वो होना चाहिए कि हाँ ये सब है मेरे, लेकिन इनका क्या है, इनको हम अनासक्त भाव से जो है इनके साथ अपना रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, तो कभी भी दुख हमारे जीवन में नहीं आ सकता। जैसे ही अनासक्ति हमारे साथ जुड़ जाती है, तो हमारा जो दुख है वो चला जाता है। दुख जो है वो हमें कभी परेशान नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसा है ना कि देखिए ये जीवन है, और हम जो जीवन जी रहे हैं इसमें समस्याएं भी आएगी, तकलीफें भी आएंगी, दुख भी घटेगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर हमारा जो नजरिया है वो अगर ऐसा है कि हमारे भाव अनासक्त हैं, तो हमें कोई भी चीज ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। तो अनासक्त योग जैसे ही जुड़ जाता है, तो हाँ, और एक चीज कि जब हम अनासक्ति से कोई भी चीज को हैंडल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, जब आप अनासक्त रहते हैं कि ठीक है आई है, मैं इसे हैंडल करूंगी, हो जाएगा, ठीक है, आई विल हैंडल इट। जब आपके अंदर ये अनासक्त का भाव रहता है, तो क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर हम मनोविज्ञान की भाषा में बात करें, तो वो कॉन्शियस लेवल तक रहती है, हमारे सबकॉन्शियस तक नहीं जाती, यानी कि हमारी गहराइयों तक नहीं जाती दिमाग के। ठीक है, कॉन्शियस लेवल पर कोई भी चीज रहेगी, वो रहेगी और थोड़े टाइम बाद में निकल जाएगी, चली जाएगी अपने आप। हम अपने आप भूल जाते हैं। कॉन्शियस लेवल पर जो भी चीजें होती है हमें बहुत ज्यादा याद भी नहीं रहती। वो हमारी सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में नहीं जानी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि ऑलरेडी कितना कुछ भरा पड़ा है हमारे दिमाग में, क्यों हम और चीजों को अपने दिमाग में डालें, ऐसे कोई भी, ये एटलीस्ट ये जो भी दुख है या समस्या है, इनको और क्यों डालें। तो सबकॉन्शियसली ये चीजें हमारे दिमाग में नहीं जाएंगी, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो समाधि का जो चौथा सूत्र था, क्या था कि मैं दुख भोगने के लिए इस संसार में नहीं आई हूँ। और ये हम सबसे अच्छे से कर सकते हैं जब हम अनासक्त भाव में रहें, तब कर सकते हैं। अब इसका पांचवा सूत्र है कि अपने स्वभाव को जगाने के लिए उपायों का अवलंबन। अब उपाय तो बिल्कुल जरूरी है, ये बात सही, हमने जान लिया आज कि आत्मा में स्वभाव क्या है, कि आत्मा का स्वभाव आनंद है, आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, शक्ति, चैतन्य। ये सब चीजें हमने जान ली। लेकिन क्या जानना मात्र काफी है? हमने जान लिया कि स्विमिंग करने के लिए ये सब चीजें करनी होती है, पैर के, लेग के, हाथ के मूवमेंट ऐसे होना पड़ता है। लेकिन अगर हम पानी में नहीं उतरेंगे, तो क्या हम एक अच्छे स्विमर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे ना। तो हमें अपने जीवन में उसे उतारना पड़ेगा, कि हमें पता चल गया कि ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन्हें हमें करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं हम? जैसे इसका एक और एग्जांपल दिया गया कि एक आपने फैन भी लगा दिया, सुंदर सा फैन लगा दिया, रिमोट है, सब कुछ है, स्विच बोर्ड भी है, लेकिन उसमें अगर करंट ही नहीं होगा, तो क्या वो हमारे कोई भी काम का होगा? तो हमें साधना करनी है, ए योग की साधना करनी है, जब हमारी मन वचन काया की कोई प्रवृत्ति नहीं हो रही। और सबसे बढ़िया, जैसे कि ध्यान के जो आलंबन लेते हैं, इनको हम कैसे कैसे हम इस परिस्थिति में आ सकते हैं कि हम अपने स्वभाव को जगाएं? श्वास प्रेक्षा के द्वारा, लेशा ध्यान के द्वारा, अनुप्रेक्षा के द्वारा। अनुप्रेक्षा से हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। और ऐसे कई प्रयोग हैं, कायोत्सर्ग के द्वारा। इन सब से, इन सब के उपायों से जो है हम अपने स्वभाव का जागरण कर सकते हैं। ये सारे आलंबन हैं जिनसे हम अपने स्वभाव को अच्छा बना सकते हैं। तो आज हमने जाने समाधि के 5 सूत्र।
पहला था आत्मा की अमरता, दूसरा आनंद मेरा स्वभाव है। आत्मा की अमरता यानी कि एक लाइन में बोले तो हमारी आत्मा त्रिकालिक है, जिसका अस्तित्व हमेशा रहने वाला है। दूसरा हमने जाना आनंद मेरा स्वभाव है, यानी कि हर हाल में आनंदित रहना, कि परिस्थिति आसपास कैसी भी हो हम आनंदित रहें। तीसरा हमने जाना आत्मा की स्वतंत्रता, कि मेरी आत्मा स्वतंत्र है ना, किसी भी परिस्थिति की दास नहीं है मेरी आत्मा। चौथा हमने जाना कि मैं दुख भोगने के लिए इस संसार में नहीं जन्मा हूं, यानी कि जिसे हम सबसे अच्छे से कर सकते हैं अनासक्त भाव के साथ। और पांचवा हमने जाना अपने स्वभाव को के जागरण के लिए उपायों का आलंबन, यानी कि सब कुछ सीख लिया समझ लिया, लेकिन अगर उसे जीवन में नहीं उतारा तो सीखने का कोई महत्व नहीं है। तो जो ध्यान के प्रयोग है, जो भी हमने अभी जैसे कि लेशा ध्यान, श्वास प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, ध्यान के प्रयोगों के द्वारा हम उन्हें अपने जीवन में उतार के हम अपना कदम समाधि की तरफ बढ़ा सकते हैं। और आपको शायद पता भी होगा कि जो कहते हैं जो समाधि की अवस्था होती है उसमें हमारे अल्फा वेव सबसे ज्यादा रेंज में होते हैं। ध्यान और समाधि में भी एक छोटा सा, ध्यान समाधि की तो चलिए वैसे हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल है कि क्योंकि बहुत जन के दिमाग में आ जाता है ना कि ध्यान समाधि एक ही है, लगभग एक ही है। लेकिन जब हम ध्यान में रहते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर विचार आते हैं, लेकिन समाधि में विचार शून्यता हो जाती है, विचार एकदम खत्म हो जाते हैं। तो आज हमने समाधि के 5 मूल सूत्रों के बारे में जाना। अब एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, छोटी सी बात, कि भगवान महावीर ने बताया था, प्रतिसंलीनता का उन्होंने हमें बोध दिया, और महर्षि पतंजलि ने उसे प्रत्याहार नाम दिया, जिसका अर्थ क्या होता है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी भी इस पर बड़ा जोर देते थे कि सुनना बंद कर दो, कानों से सुनो मत, देखना भी बंद कर दो, आंखों से देखो मत, आप बोलना भी बंद कर दो, जितना हो सके मौन रहो। तो ना बोलो ना देखो ना सुनो, और तपस्या करो, तो खाना पीना भी बंद कर दो। तो इस तरीके से उन्होंने खासकर बताया, जो ये इंद्रिय संयम है उस पर जोर दिया कि हम मतलब ऐसे जीवन जिए कि हम सारी जो इंद्रियां है ना हमारी, उनको उनको सुप्त अवस्था में ले आए। जब हम ऐसी अवस्था में आ जाएंगे तो हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो एक सवाल आया कि ऐसा कैसे संभव है कि मैं देखूं ही नहीं, आंख है, मैं कैसे आंखों को बंद करके रहूं। आपके भी दिमाग में आएगा ना ये चीज कि मैं बंद कैसे करूं आंखें। अब बोलना तो पड़ेगा ही, हम जीवन गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। गृहस्थ जीवन छोड़िए, साधु को भी तो बोलना पड़ता है, हमारे महाराज हैं वो भी तो बोलते हैं, सुनना भी, सामने वाले की बात भी सुननी पड़ेगी, तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे में सोल्यूशन कैसे मिलेगा कि भगवान महावीर ने तो हमें इतना अच्छा उपदेश दिया है, तो हम उसको फॉलो कैसे करें, चाह के भी नहीं कर सकते। तब उन्होंने इस चीज में एक छोटा सा वर्ड जोड़ दिया, और वो क्या वर्ड है? संयम। सबसे बड़ी साधना संयम को जोड़ दिया कि देखो, जितनी जरूरत है उतना देख लो, संयम में रहो, सुनो, ठीक है, जितना जरूरत थी सुनने की उतना सुन लिया, उसके बाद आपको अब बाकी की बातों में इंटरेस्ट नहीं, आपको नहीं सुनना। बोलो, जितनी जरूरत है आपने उतना बोला, अब आप संयम में आ गए कि नहीं और मुझे बातें नहीं करनी। देख भी लिया तो जितनी जरूरत है उतना देखा, और मुझे नहीं देखना। कहने का मतलब है जैसे ही संयम आपने जोड़ दिया, तो आपने जो प्रत्याहार या प्रतिसंलीनता का जो उन्होंने उपदेश दिया, आपने उसको कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा जस्टिफाई कर दिया। मैं नहीं कहूंगी कि पूरी तरीके से उसको फलित कर दिया, लेकिन उसका एक जस्टिफिकेशन हो गया। तो समाधि को लेके हमने अभी चर्चा की। सर अभी क्या करें, ध्यान का प्रयोग कराना है? हाँ, तो पहले कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न अच्छा, हो आपके दिमाग में, या आप भी कुछ बात करना चाहें, अभी 5-7 मिनट हम पहले जिज्ञासा ले लेते हैं, उसके बाद हम आखिरी में ठीक हम है। ध्यान करेंगे।
तो आपको ठीक है कुछ सर। पूछना हो आज के इस टॉपिक के बारे में, कहना हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। डांगे सर, आप कुछ कहना चाहेंगे समाधि के बारे में? चंदा जी चोपड़ा, अशोक जी, इनके वीडियो ऑफ ऑफ है, वीडियो ऑन करें प्लीज। शशि जी, सुमन जी पवार, मूलचंद जी, सभी के वीडियो पे देख रहा हूँ चालू है। मधु जी, यस, हैंड राइज कीजिए, जिनको भी कुछ कहना हो हैंड राइज कीजिए। कोई जिज्ञासा हो, आपके मन में प्रश्न हो तो भी आप बात कर सकेंगे। प्रैक्टिकल हम आखिरी में लेंगे, 15 मिनट का ध्यान, अभी 5-7 मिनट का टाइम है हमारे पास। यस मधु जी। उमर हम बहुत अच्छे से बताया आपने। हम समाधि का मतलब कुछ और ही समझ के बैठे थे कि साधु बन जाएंगे और ये कर लेंगे, पर आज क्लियर हुआ कि जो हम करवा रहे पिछले कई सालों से, आनंदमल सर जी, हम तो रोज वो करते ही हैं, पर ये नहीं पता था कि ये भी इसको ही समाधि कहते हैं। ठीक है, हम संसार में हैं, पर कुछ जो आत्मा के गुण हैं, ये सब आत्मा के गुण हैं, उनको फॉलो करना है। तो हाँ। अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छे से आपने बताया। अंतर ओम बहुत। अरहम, ओम अरहम। संगीता जी, देखिए कहाँ कहाँ से, मधु जी बेंगलोर से, संगीता जी हैदराबाद से, पूरे इंडिया से, और इंडिया के बाहर से भी कई लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो सुबह सुबह इतने लोगों का जुड़ना, तो ये भी एक देखिए, इनको जिनको रुचि है, जिनको कुछ ना कुछ रस आता है, वही जुड़ते हैं। तो आप लोगों को ये बातें अच्छी लग रही है और आप इतना इसका लाभ भी ले रहे हैं, मुझे भी खुशी हो रही है। हाँ, संगीता जी नमस्ते बोलिए। मैम, मुझे ये जानना था, ध्यान में विचार नहीं आना वो कहते ही हैं, फिर समाधि में विचार ही नहीं आते, वो कैसा? वो मतलब ध्यान से और आगे जाएंगे तभी पता चलेगा ना समाधि का। हाँ, क्योंकि जब आप ध्यान करते होंगे ना, ध्यान तो आप भी करते ही होंगे, तो यस। जब हम ध्यान करते हैं तो विचार तो हमारे आते हैं। हम कहते हैं ना कि हम ध्यान करते हैं लेकिन यस। विचार आ जाते हैं। लेकिन समाधि यस। स्थिति हो गई कि एकदम ऐसे लग रहा है हमको कुछ, हमको फिर बाद में दुनिया से वो नहीं रहता ना, एकदम तो विचार ही नहीं आते। वो उत्कृष्ट हो गया, मतलब ध्यान से और ऊंची कोटि हो गई। ध्यान वो हाँ, फिर बिल्कुल। समाधि हो जाती है क्या? जो अपने फ्यूचर का भी अपने को दिखने लग जाता है कि इसके साथ क्या ना, वो समाधि में हम्म, आता है या ध्यान में आता है वो? वो दिखने लग जाना, वो तो फिर वो सब तो हो गया अवधि ज्ञान, ज्ञान, और वो सब केवल ज्ञान हो जाता है वो तो। ना तो ना, वो वो सब तो नहीं बहुत होगा। ही आगे की स्थिति है सब। संगीता जी हाँ। देखिए, ध्यान में भी कई तरह के ध्यान होते हैं। मुख्य रूप से मैं जो मानता हूँ, आलंबन एक लेके ध्यान करते हैं, एक निरालंबन ध्यान होता है। तो पहले पहले हम जब भी ध्यान सीखते हैं या करवाते हैं तो एक आलंबन लिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई गहराई में जाते हैं फिर हमें आलंबन की जरूरत नहीं पड़ती है। निरालंबन ध्यान शुरू होता है, उसके बाद समाधि आती है। समाधि समाधि जो है एकदम आखिरी स्टेज है समाधि, जिसको हम कहते हैं ना मोक्ष। हमारा जो मोक्ष मार्ग पे हम जब जाते हैं तो सबसे अंतिम पड़ाव समाधि का कहा जा सकता है। हम्म। समाधि आए तो मेरा उसकी स्थिति क्या होती है मैम? समाधि हमें कैसे पता मेरा चले मैंने समाधि में क्या है? मैं मेरा क्या फोकस था कि हम जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं ना अभी, यस। इसमें समाधि को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ओके। बिल्कुल। वो समाधि जो अभी सर ने बताया वो तो भाई है ही ऊंची कोटि का। लेकिन हम हम्म। ज्यादातर क्या कहते हैं, मैं तो भाई इतना पॉसिबल कहाँ है कि इतना ध्यान हो जाए, हम उस स्थिति पर चले जाएं। लगभग हम जल्दी से ये बोल देते हैं। तो हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी मतलब समाधि का जीवन कैसे जी सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे भाव रख के भी हम एक कहते हैं ना कि समाधि जैसा जीवन जी रहे हैं। ओके, सम रहना, हर जी स्थिति में हाँ, सम जो रहना भी सीखना। मैंने बताया, जो अनासक्त भाव है, या हमें देखिए दुख से हम नहीं आए हैं, ऐसे संगीता जी, छोटी छोटी बातें। हमने पहले भी चर्चा की थी, प्रेक्ष्या ध्यान के 5 सूत्र बताए गए। हमारे जीवन में अगर हम 5 सूत्रों को हम अपना लेते हैं तो हम गृहस्थ में रहते हुए भी समाधि में रह सकते हैं। तो वर्तमान में रहना, आप भूत भविष्य की चिंता ना करो, केवल वर्तमान में रहो। और सबसे दो, प्रेम का भाव बनाए रखना, आहार विहार का ध्यान रखना, ये सब चीजें हैं जो हम अपनाते हैं। 5 सूत्र जो बताए गए, उन 5 सूत्रों को अपनाइए, आप अपने आप समाधि का अर्थ भी समझेंगे, समाधि में रहना भी सीखेंगे। हम वर्तमान अपने परिवार में रहते हुए भी समाधिस्थ रह सकते हैं।
तो 5 सूत्र जो प्रेक्षाचर्या के 5 सूत्र बताए गए उसके बारे में हमने पहले बहुत चर्चा भी की है और आप लोग जानते भी हो। हाँ, संगीत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। शशि जी, थैंक यू सर। शशि जी। जय जिनेन्द्र जी। भगवान महावीर की जब हम जीवनी पढ़ते हैं तो चंड कौशिक ने बाद में जो प्रतिसंलीनता में आया वो यही समाधि थी कि उसने किसी ने कुछ भी कहा तो उसने कुछ नहीं किया, तो यही समाधि अवस्था थी उसकी ना। हाँ, प्रतिसंनिधा मतलब इंद्रियों को पूरा इंद्रियों के द्वार बंद कर लिए। हाँ, उसका ऐसे ही वो रियल मतलब यही होता है। हाँ, एक केशु वैश्य के यहाँ एक मुनि जी ने चातुर्मास किया था, उसने पूरी कोशिश की कि उसे डिगाया जाए, तो बाद में उन्होंने भगवान ने कहा कि उसका चातुर्मास जो है वो सर्वश्रेष्ठ रहा। कारण यही था कि वो समाधि अवस्था में, क्योंकि उसने वैश्य ने कितना कुछ किया लेकिन फिर भी वो प्रतिसंलीनता में उन्होंने किया, तो यही समाधि है ना। बिल्कुल, हाँ, इंद्रियों का सही है सबसे बड़ा। यही सही। तो इंद्रिय संयम की बात भी हमने की, तो इंद्रियों का संयम ही समाधि है, इस बात को भी हमने जाना। चंदा जी चोपड़ा, यस जी। चंदा जी। सभी से जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा बताया आपने। वास्तव में इन पर चलकर ही हम समाधि की ओर चल सकते हैं। समाधि में जाने के लिए हमको अपने आप में अंदर में जाना होगा, बाहर से आंखें बंद करनी होगी, मुंह बंद करना होगा कि जो कुछ हो रहा है होने तो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने आप में ही रहना है। जब तक हम अपने अंदर में नहीं जाएंगे तब तक हम जो है समाधि में की और आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए समाधि की ओर आगे बढ़ने के लिए जब हम ध्यान में भी रहते हैं पर हमें बाहर से बंद रखना है। अब जैसा बताया कि जो है प्रतिसंलिंगता जो बताई है, हमें मतलब अपने आप में अंदर ही जाना है, यस, बाहर से मुंह मोड़ लेना है, वही हमारी समाधि होगी। बहुत अच्छा बताया मैडम ने, बहुत है। बहुत अच्छा देखिए लगा। आज कठिन हम बहुत है ना। जैन दर्शन की बात करें, बुद्ध दर्शन की बात करें, महर्षि पतंजलि, अभी हमने ध्यान दिवस मनाया, उस दिन भी हमने बहुत अच्छे से चर्चा हुई थी। तो पतंजलि ने क्या कहा समाधि के बारे में, 8 जो उनके अंग बताए उसमें भी समाधि आखिरी में ही। तो मैं डांगे सर आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, समाधि के बारे में 2 मिनट आप भी हमें कुछ मार्गदर्शन करें, उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे। यस। यस डांगे सर। ओके। हाँ जी। बहुत ही नीलम जी ने बिल्कुल समाधि पे बहुत सुंदर माहिती दी है मीठी ना उसके। खराब हो रही थी। तो जो समाधि है वो ही सही मायने में जीवन और जीव दो शब्द होते हैं, जीवन और जीव। जीवन यानी जन्म और मरण में का अंतर, और जीव का अर्थ है वो अमर है, अमर है, वो हमेशा के लिए होता है। तो जीवन सार्थक करने के लिए बाह्य तरफ बढ़ना पड़ता है, बाह्य की चलना फिरना पड़ता है, काम करना पड़ता है। लेकिन जीव की सार्थकता करने के लिए बैठना पड़ता है, अंतर अवलोकन करना है, आंतरिक प्रवास करना होता है। तो यह आंतरिक प्रवास करने के लिए बाकी जो बैरियर्स है, बाकी जो अड़थड़े है, उसको बंद करना पड़ेगा। बाह्य अड़थड़े क्या है कि हमारे इंद्रिय बाहर की ओर भागते दौड़ते, तो उसे संयम जो प्रत्याहार बताया गया नीलम जी ने, वो संयम करना पड़ेगा, देखना बंद करना है, जो सिर्फ नीड है उतना ही उसका यूटिलाइज करना पड़ेगा। नहीं तो आसक्ति के कारण, हम माया के कारण इधर उधर भटकते रहते। तो अंदर की तरफ अगर डाइवर्ट करते हैं तो ऐसी अवस्था आती है। अंदर की तरफ डाइवर्ट करने के लिए अष्टांग योगा में बताए, विपश्यना में, तो पहले तो हमारी बॉडी तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए, और बॉडी के पहले हमारे स्वभाव में जो है आ सकती है अनेक बातें, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो अंदर की तरफ पहले तो फॉलो, कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो। पतंग को सही उड़ान लेना है तो एक दिशा में उड़ान लेने के लिए कुछ नियमावली में हमको बांधना पड़ेगा। अगर एक नियम बांधते हैं तो शरीर का भी उसमें समाधि में निश्चित माध्यम, वो तो माध्यम है, तो उसके लिए उसको प्रिपेयर करने के लिए आसन प्राणायाम करना पड़ेगा। फिर आसन प्राणायाम करने के बाद हमारे इंद्रिय पे नियंत्रण करना पड़ेगा। नियंत्रण करने के बाद हमारी धारणा बनेगी, एक माइंडसेट बनेगा। और एक माइंडसेट, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, आपका माइंडसेट किस टाइप का है, चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त को क्लीन करना पड़ेगा। अगर आप क्लीन होते हैं स्फटिक के समान, तो आगे समाधि अवस्था आएंगी। समाधि अवस्था एक जादू की छड़ी नहीं है
कि बिल्कुल घुमाइए और समाधि अवस्था में चले गए, तो आपको ए स्टेजेस से जाना पड़ेगा। अगर ए स्टेजेस से जाते हैं तो ध्यान इज अ माध्यम, ध्यान एक पाथ है उस डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए, समाधि अवस्था तक पहुंचने के लिए ध्यान एक माध्यम है। और ध्यान की उच्चतम अवस्था ही हमारी समाधि अवस्था है, जिसमें जीवन का सत्य ज्ञान होता है, हमारा समस्थिति तैयार हो जाती है, हर दृष्टि के तरफ, हर व्यक्ति या परिस्थिति या वस्तु को तरफ देखने का हमारा नजरिया समान होता है, इक्वेलिटी एंड इक्विटी बन जाती है, और उसमें दुख को दुख नहीं लगता, सुख को सुख नहीं लगता, वो अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है। वो दोनों भी सरीके हो जाते हैं, उसके लिए दोनों भी सरीके हो जाते हैं, सुख या दुख, माया भी अनासक्ति, वो सब स्टेजेस में कायम इक्वल बन जाता है। वो गीता में भी यही बताया है, नसे दुःखात उद्वेग सुखाची लालसा नसे, नसे तृष्णा भय क्रोध स्थित प्रज्ञ स्थिरावला। और स्थित प्रज्ञता ये अवस्था उसमें आ जाती है, और फिर सही ज्ञान क्या है। इसीलिए जीवन से ज्यादा जीव की सार्थकता इस समाधि अवस्था में होती है। इसीलिए ये सब बातें हमारी नीलम जी ने बताई, बहुत ही सराहनीय थी, बहुत ही सुंदर बातें थी। और जीव की सार्थकता करना है तो हमारे जीव का उद्धार करना है, तो समाधि अवस्था तक पहुंचना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, जीवन का कर्तृत्व है। और यही इसीलिए हम एमपी के फिटनेस माध्यम के, हमारे संवाद के माध्यम से, कल्याणंग के माध्यम से वही हम खुद को प्यूरिफाई कर रहे हैं, और वहां तक पहुंच, लास्ट डेस्टिनी हमारा वही है। हम कुछ भी करें, लास्ट मंजिल हमारी समाधि अवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात आपने बताई। हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, और मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास है, और निश्चित एक दिन हमें मोक्ष मिलने वाला है, ये हम जानते हैं, हमें मोक्ष मिलने वाला है एक दिन, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करते रहना है। मूलचंद जी, डागा मूलचंद जी, यस, अनम्यूट कीजिए। ये धोबड़ी से बोल रही हैं। इतने दूर वहां पर जाकर के इन्होंने इतना अच्छा अभ्यास किया है, नॉलेज प्राप्त किया है, इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। और इन्होंने समाधि ग्रस्त जीवन में जो पॉइंट्स बताए, रियली दीज आर गुड। इनको फॉलो करने से ही हम उस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। मेनली समाधि जो है आत्मा, इन्होंने जो बताई है उसका सारा जो समझाऊं मैं, आत्मा में अवस्थित होना है और उसी से ही आगे बढ़ना है, यही उन्होंने प्रिंसिपली बताई है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए मूलचंद जी, एक बात तो ये तो हम देखिए, समाधि जो आगे ऋषि मुनि लोग, हम सोचते थे ये पहाड़ों में जाके, गुफाओं में, कंदराओं में जाके ध्यान करते थे समाधि, लेकिन वो बात जो है ना, सही नहीं है। हम गृहस्थ में रहते हुए भी समाधि की ओर बढ़ सकते हैं, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। इस पॉइंट को हमें पकड़ना पड़ेगा। यही बात है, यही बात है। हम गृहस्थ में रहते हुए अपने परिवार को संभालते हुए समाधि को कैसे प्राप्त करें, मूल बात हमें यही है। और इसी और हमें लक्ष्य, ये जब हमें एक रास्ता, मंजिल हमें हमारे सामने है, उस पर हम कैसे आगे जाएं, तो इन ऐसी चर्चा जब हमारे चलती है तो हम बहुत सी आगे मिथ्या धारणा होती है वो निकल जाती है, और सही हमें रास्ता मिल जाता है, और हम सही राह पे हम चल रहे हैं। तो इसी राह में हम आगे बढ़ते रहें। और किसी को कुछ कहना हो तो आप अनम्यूट कीजिए, नहीं तो हम अभी प्रैक्टिकल की और ध्यान की ओर चलेंगे, ध्यान करवाएंगे अभी हम नीलम जी हमें। हाँ सर, अगर कोई कुछ नहीं पूछ रहा तो मैं एक चीज कोई ऐड करना चाहती थी सर। जी बोलिए। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं बोल रही थी कि एक बहुत छोटी सी बात मुझे याद आई, वो मैं ऐड करना चाहती हूँ कि मस्तिष्क को लेके जैसे कहा था कि सबकॉन्शियस तक चली जाती है, जो मैंने अभी बात की थी, मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, मैं जी आपके बोलिए। साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अमेरिका के कोई कृषि मंत्री रहे थे, 21 साल की उम्र थी उनकी सिर्फ, और उनको हार्ट अटैक आ गया था। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है कि 21 साल की उम्र में उनको, सॉरी, हार्ट अटैक नहीं आया था, उनको टीबी की बीमारी हो गई थी, और जी थोड़ी जी। सी मतलब खतरनाक बीमारी हो गई थी। और डॉक्टर ने कहा कि आपके बचने के चांसेस बहुत कम है। सिर्फ 21 साल की उम्र थी उनकी। और एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आए, उन्होंने इतनी गजब बात कही उनको कि उनका जीवन बदल गया। उन्होंने कहा कि मुझे पता चल गया कि तुमको ऐसी बीमारी है, ये जो बीमारी तुम्हारे सीने में हुई है, आई रिपीट, ये जो बीमारी तुम्हारे सीने में हुई है ना, इसे सीने तक ही रहने देना, इसे अपने मस्तिष्क तक मत जाने देना। अगर ये बीमारी तुम्हारे मस्तिष्क तक चली गई तो तुम कभी स्वस्थ नहीं हो पाओगे।
और अगर तुमने इस बीमारी को सिर्फ केवल अपने सीने तक रहने दिया तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। मेरी इस बात को याद रखना। और वो चला गया वहां से। और उन्होंने बताया कि बोले जैसे ही मैंने ये सारे शब्द सुने, अचानक से मेरे को लगा कि अरे ये क्या हो गया। उसने दो चीजें की। पहली चीज क्या की, बोले सबसे पहले मैंने चिंता करना छोड़ दिया। कि भाई उन्होंने कहा है कि मस्तिष्क तक नहीं जानी चाहिए, चिंता करते हैं तो दिमाग पे असर पड़ता है। उन्होंने सबसे पहला काम किया कि नहीं, अब मुझे चिंता नहीं करनी है, मैं ठीक हूँ। दूसरा काम उन्होंने जो किया वो था, प्रसन्न रहने लगा। मैं बोले एकदम प्रसन्न रहने लगा कि नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और थोड़े ही दिनों में डॉक्टर इतने आश्चर्यचकित रहे कि वो व्यक्ति रिकवर कर गया और स्वस्थ हो गया। तो हमारे जीवन में घटनाएं घटती है, हम उन्हें यहां नहीं जाने दें। ठीक है, जो भी चीजें हो रही है उसको हम सम रेखा में चलने दें। तो ये मैं आप लोग के साथ शेयर करना बहुत चाहती थी। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया उदाहरण, बहुत ही बढ़िया आपने स्टोरी के माध्यम से चीज को क्लियर किया। तो तनाव का देखिए कारण ही यही है। आज तनाव, तनाव के बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन एक ऐसी भयंकर एक बीमारी कह सकते हैं जिसमें जाने के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं, गलत निर्णय होता है, सब कुछ गलत ही होता है। तो हम दिमाग से बिल्कुल फ्री रहना चाहते हैं। मधु जी कुछ कहना चाहती है। यस मधु जी, 1 मिनट समय दे रहा हूँ मैं आपको, टाइम हमारा थोड़ा ही बचा है। नहीं, मिनट नहीं चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैं हूँ। जब मुझे बोला गया था कि मैं सीओपीडी की पेशेंट हूँ, तो मैंने इसको यहाँ रखा, प्रेक्षा ध्यान भी किया। सर्वाइवल प्रेक्षा ध्यान के द्वारा है, पर वो है अभी भी। तो जब इसका होता है, आता है, तो फिर सब चीजें आती। ओम अरहम, सच ओम में अरहम। यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं आना अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। महाप्रज्ञ जी ने जो चैत्य पुरुष की गीतिका बनाई है वो बहुत ही प्यारी है, उसके 2 पद्य संगान कर ले। यस यस यस, उसके बाद हम प्रैक्टिकल 10 मिनट का समय रहेगा हमारे पास। 10 या 15 मिनट मिल जाएंगे अभी। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, अब बोलिए। चै मैं सुन रही हूँ। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, मेरा भी बोलिए। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। समाधि के लिए अपने क्या करना है उसके बारे में बताएं। मिटे विषमता ये बहुत ज्यादा तन विचारने के की विषय मन है। की, अनुभव की चिंतन की, पल पल पग पग मिले सफलता, तन्मयता चेतन की, नाम मंत्र तब भय हर विष हर, साम्य सिंधु गहराए, चैत्य पुरुष जग जाए। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया, आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, न स्वर है यह काया, आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। ओम। ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलिए नीलम जी, अब हम ध्यान के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रयोग करवाइए। हम श्वास परीक्षा का प्रयोग करते हैं। यस शुरू करें सर। यस। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सके उस ध्यान आसन का चुनाव करें। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा रहेगी। बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे।
ध्येय सूत्र संपिखई अपग मपैणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। सभी ध्यान का संकल्प लें। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता। सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समताल बनाएं। पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में
लगे। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है, छोड़ते समय सिकुड़ती है। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। पेट के मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें तथा आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। यदि विकल्प आते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न ना करें, केवल दृष्टा भाव से देखें और बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें, जानते हुए छोड़ें। चित्त की सारी शक्ति केवल श्वास को देखने में लगा दें। श्वास के प्रति जागरूक रहें। ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को मस्तक के मध्य, ललाट के मध्य ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। वहां श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति व आनंद का अनुभव करें। विवेक सूत्र।
अपना सच में से जा में तिम भुएसु कपये। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहन सुविज्जा चरणम पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र। अर्हन्ते शरणं प्रवज्झामि, सिद्धे शरणं प्रवज्झामि, साहु शरणं प्रवज्झामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं प्रवज्झामि। श्रद्धा सूत्र। गहरी लंबी सांस भरते हुए वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से अभी हमने श्वास प्रेक्षा का प्रयोग किया। ध्यान तो हम रोज करते हैं और हमारे रग रग में समाया हुआ है ध्यान, और ध्यान से ही हम समाधि तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि परिचय में बताया गया था, नीलम जी के परिचय में, आप प्रेक्षा ध्यान की ट्रेनर तो है ही, साथ में आप साइंस ऑफ लिविंग भी आपने लेवल 2 किया हुआ है। तो हम 1 मिनट 2 मिनट अभी साइंस ऑफ लिविंग की भी बात कर सकते हैं, समय है हमारे पास। साइंस ऑफ लिविंग में 12 सूत्र बताए गए। आप इन 12 सूत्रों को भी क्या समाधि के लिए बिल्कुल उपयोगी मानते हैं? हाँ, ये सब एक्चुअली देखिए, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही है। आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य तुलसी की ही देन है, तो वो कनेक्टेड तो है ही। उसमें ध्वनि के बारे में बताया गया है, अलग अलग चीजें बताई गई है। महाप्राण ध्वनि के बारे में विशेष तरीके से ध्वनि में वो बताया गया है। और मैं एक बार और कुछ नहीं शेयर करके ये आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी कि जो बच्चे होते हैं ना, उनकी तो आपको सबको पता है मेमोरी पावर अच्छा होता है बच्चों का। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ साइंस ऑफ लिविंग से जुड़ने के बाद कंटिन्यू महाप्राण ध्वनि करना शुरू किया, लगभग 15 बार दिन में, बस उससे ज्यादा भी नहीं। मेरा मेमोरी पावर इतना अच्छा हो गया, एक बार एक चीज को अगर मैं पढ़ लेती हूँ ठीक से, अगर मैंने पढ़ लिया, मैं वो चीज नहीं भूलती। मतलब इतनी इतना पावर है इसमें, महाप्राण ध्वनि में। क्योंकि ये क्या होता है ना कि हम पढ़ के बता देते हैं सामने वाले को, लेकिन जब हम खुद अनुभव करते हैं ना, तो उसे बताने का एक अलग ही वो होता है। मतलब क्योंकि मैंने खुद देखा है, एक बार मैंने अगर किसी चीज को अच्छे से पढ़ लिया, वो मेरे दिमाग में बैठ जाता है, मेरे को मतलब निकलता नहीं है, डिलीट नहीं होता है। तो महाप्राण ध्वनि सबको करनी चाहिए। अक्सर क्या होता है ना कि 40s के बाद लेडीज क्या बोलती हैं पता है आपको? मैं हूं तो महाराज, मैं हूं तो याद को नहीं होगा। आप देखेंगे सब बोलेंगे महाराज हमसे याद नहीं होता है, मेरे से लर्न नहीं होता है, आप मुझे कुछ और बता दो। तो क्यों नहीं होगा? 40s के बाद भी हमें लर्न हो सकता है अगर हम महाप्राण ध्वनि का नियमित अभ्यास करेंगे। तो हालांकि इसके तो और भी बहुत सारे फायदे हैं, पर ठीक, अभी अभी मैं सिर्फ मेमोरी पावर की बात कर रही हूँ कि आप इसको जरूर नियमित तौर पे इसका अभ्यास करें। ये बहुत अच्छी एक प्रक्रिया है। देखिए, जो जीवन विज्ञान की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट उसमें आता है पोस्चर। पोस्चर, हाँ, हमारा पोस्चर सही है तो हम देखिए, ध्यान साधना के लिए भी पोस्चर का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। तो सीधे बैठना, सीधे रहना, हमेशा मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। ये बात सबसे, मैं जब भी कोई बात करता हूँ सबसे पहले कहता हूँ आपका मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। मेरुदंड सीधा रहेगा तो हम ध्यान भी अच्छे से कर पाएंगे, हमारी जो ऊर्जा है, वो शक्ति है, ऊर्ध्वगामी होगी।
तो साइंस ऑफ लिविंग में सबसे पहला है हमारा पोस्चर, उसके बाद ध्वनि भी आती है, कायसर्ग भी आता है, बहुत से उसमें प्रयोग बताए जाते हैं। और विशेष रूप से हम हमारे दिमाग में एक बात बैठी रहती है कि साइंस ऑफ लिविंग तो बच्चों के लिए स्कूलों में कराने वाला प्रयोग है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हम अपने जीवन में किसी भी उम्र में साइंस ऑफ लिविंग को हम अपने जीवन में उतारना है। और साइंस ऑफ लिविंग के ऊपर हमारी एक श्रृंखला अगले सोमवार से शुरू होने वाली है, और इसके जो 12 चैप्टर या 12 जो अध्याय बताए गए, हम एक एक अध्याय पर बात करेंगे। और हमारी जानी मानी ट्रेनर सविता जी ये सीरियल शुरू कर रही है अगले सोमवार से, मैं आपको एडवांस में जानकारी करा रहा हूँ। तो जीवन विज्ञान क्या है, कैसे इसको हमें अपने जीवन में अपनाना है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो हर सोमवार हमारा ये क्रम चलेगा, तो सभी अपने परिजनों को जानकारी करा दें। तो पहले तो नीलिमा जी का हमारे त्रिवेणी संगम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ताली बजा के नीलम जी का हम आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी, हमारे जीवन के लिए, जीवन सार्थक करने के लिए उपयुक्त जानकारी थी। बहुत ही अच्छी सिंपल तरीके से विथ प्रैक्टिकल आपने करके लिया। पुनश्च इस त्रिवेणी संगम की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन रहा, पार्टिसिपेटरी सेशन रहा। थैंक यू वेरी मच। गुड डे टू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। देखिए आज इतने सालों से हम साथ साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य एक ही है। आप Yes, yes. योग की बात करते हो, मैं ध्यान की बात करता हूँ, और योग और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू है। बराबर एक ही सिक्के के दो पहलू है। योग बिना Yes. योग के ध्यान हो नहीं सकता, बिना ध्यान के योग नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस बात को समझे, ध्यान और योग को अपनाए, हम खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर भीतर चैतन्य का, अनंत अनंत चैतन्य, आनंद का, अनंत आनंद अनंत शक्ति का अनंत सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। सर आपका भी बहुत बहुत आभार। आनंद सर आपका और राजू सर आपका, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जिन्होंने मुझे सुना, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने सब सुना, इसीलिए शायद सब अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। अशोक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज।